और अगर बात करें हमारी इंडियन नेवी और सोमालियन पायरेट्स के बीच हुई झड़प की, तो कई बार ये सोमालियन पायरेट्स हमारी नेवी से भिड़ चुके हैं। पर इन लुटेरों का मेन मकसद था कि किसी शिप्स को पकड़कर उसके मालिक से फिरौती की रकम मांगा जाए। लेकिन हमारी इंडियन नेवी ने जो ड्रोन्स भेजे थे, उस ड्रोन्स को वो सोमालियन पायरेट्स से मारकर नीचे गिरा दिया। तो ये जो सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं, ये 1990 के दशक में सोमालिया के मछुआरे हुआ करते थे। क्योंकि सोमालिया का बहुत बड़ा भाग समंदर से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका प्राइमरी फूड और इनकम सोर्स जो है वो समंदर से मछलियां पकड़कर ही होता था। और इसलिए आज से करीब 40 साल पहले वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे, उसे बेच रहे थे, उसे खा रहे थे, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। लेकिन 1990 में इस देश के अंदर ही सिविल वॉर हो गया, जिसके बाद सोमालिया की सरकार गिर गई। और सोमालिया की जब सरकार गिरी तो उनकी नौसेना जो थी वो पूरी तरह से भंग हो गई। अगर किसी भी देश की नौसेना पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए तो उसके समुद्री इलाके पूरी तरह से असुरक्षित हो जाते हैं, और यही हुआ सोमालिया के भी साथ। सोमालिया की सेंट्रल गवर्नमेंट गिरने के बाद जो उसके समुद्री इलाके थे वहां पर दूसरे देशों का कब्जा होने लगा। मतलब वहां पर दूसरे देश आकर मछली पकड़ने लगे, और सिर्फ कम मछली नहीं पकड़ते थे बल्कि अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ढेर सारी मछलियां पकड़ने लगे, जिससे जो वहाँ के मछुआरे थे, मतलब जो सोमालिया के मछुआरे थे, उनको प्रॉब्लम्स होने लगी। क्योंकि उनका जो प्राइमरी फूड और सोर्स ऑफ इनकम था वो मछलियां ही थी, और अगर कोई दूसरे देश की शिप्स आकर वहां पर मछली पकड़ेंगे तो सोमालिया के लोग क्या खाएंगे। इस वजह से सोमालिया के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और उन लोगों ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, और जो बाहर की शिप्स मछली पकड़ने के लिए आती थी उनको वो हाईजैक करने लगे। और सिर्फ ये मछली पकड़ने वाला रीज़न नहीं है, बल्कि जो शिप्स आती थी वो जो उनका वेस्ट मटेरियल होता था वो सोमालिया के तट पर ही उसे डंप कर देती थी। इसलिए जो मछुआरे थे वो बहुत परेशान हो जाते थे, जिसके बाद से वो मछुआरे समुद्री लुटेरों में बदल गए। और जब भी वो किसी बड़े ट्रॉलर्स को हाईजैक करते थे तो उसके मालिक से वो लोग बहुत बड़ी रकम फिरौती के रूप में मांगते थे। अब इसमें फिरौती का ये मतलब होता है कि जो किडनैपर्स थे, मतलब जो समुद्री लुटेरे थे, वो उन शिप्स को एक रकम लेकर, मतलब जो शिप्स का मालिक रहता था उससे एक रकम के लिए बोलते थे कि तुम मुझे इतने सारे पैसे दो, तब जाकर मैं तुम्हारी शिप्स को छोड़ूंगा, और उस पर जो लोग हैं जो हमने बंदी बनाए हैं उनको तब मैं आज़ाद करूंगा। तो वो फिरौती मांगते थे, तब जाकर उन लोगों को और शिप्स को छोड़ते थे। और जब ये समुद्री लुटेरे एक दो प्लान में कामयाब हो गए तो उसके बाद से धीरे धीरे करके ये बहुत सारी शिप्स को अपने कब्जे में करने लगे। जो भी शिप्स और ट्रॉलर्स सोमालिया के समुद्री इलाके से गुजरते थे, ये लुटेरे उन सभी शिप्स और ट्रॉलर्स को अपने कब्जे में ले लिया करते थे। ये लुटेरे बड़ी बड़ी शिप्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि ये छोटी शिप्स का इस्तेमाल करते थे, जिसमें 4-4 के ग्रुप्स में बैठकर बड़ी कार्गो शिप्स को चारों तरफ से घेर कर उसे हाईजैक कर लेते थे। पर इन लुटेरों का मेन मकसद था कि किसी शिप्स को पकड़कर उसके मालिक से फिरौती की रकम मांगा जाए। लेकिन ये किसी को मारते नहीं थे, बस एक ही दो केसेस ऐसे आए हैं जिसमें इन लुटेरों ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। और करीब सन 2000 में इन सोमालियन पायरेट्स की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इसलिए उस रास्ते से जाने वाली शिप्स के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा सतर्क रहने लगे, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। और इन सोमालियन पायरेट्स के पास AK-47 जैसी खतरनाक गन, PKM जैसी लॉन्ग रेंज की मशीन गन, RPG जैसे रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड्स, ये सारे हथियार इन सोमालियन पायरेट्स के पास मौजूद हुआ करते थे। इसलिए किसी शिप्स को आसानी से कब्जे में कर लेते थे, और इसलिए जब लूटपाट होती है तो उसमें किसी की जान जाना तय है। जैसे कि 28 मई 2007 को इन लुटेरों ने एक चीनी नाविक को मार डाला था, क्योंकि उसके मालिक ने फिरौती की रकम देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये नोटिस जारी किया कि कोई भी देश इन लुटेरों के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब इन सोमालियन पायरेट्स ने 2008 में एक कोरियन कार्गो शिप को अगवा किया था, तो अमेरिका ने अपनी नेवी का इस्तेमाल करके उस कोरियन कार्गो शिप को छुड़ाया था। और उस बीच अमेरिकन नेवी और सोमालियन पायरेट्स के बीच बहुत बड़ी झड़प हुई थी, जिसमें बहुत सारे समुद्री लुटेरे मारे भी गए थे। और अगर बात करें हमारी इंडियन नेवी और सोमालियन पायरेट्स के बीच हुई झड़प की, तो कई बार ये सोमालियन पायरेट्स हमारी नेवी से भिड़ चुके हैं, और हमेशा ये मुंह की खाए हैं। और हर ऑपरेशन में हमारी इंडियन नेवी सक्सेसफुल रही है, और बहुत सारे कार्गो शिप्स और जो बंधक थे उनको छुड़ाया है। और आप लोगों ने हाल ही में ये न्यूज़ सुना होगा कि हमारी इंडियन नेवी ने 35 सोमालियन पायरेट्स को पकड़ा और उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। तो दरअसल 15 मार्च को हमारी INS कोलकाता, जो कि एक पनडुब्बी हंटर है, इसने सोमालियन पायरेट्स की एक शिप्स पर नजर रखना शुरू कर दिया। और जिस शिप पर हमारी इंडियन नेवी नजर रख रही थी, उस शिप को ये सोमालियन पायरेट्स कब्जे में लिए थे, और उस शिप का नाम था MV रुएन। जिसके बाद से जब सोमालियन पायरेट्स को ये मालूम चला कि इंडियन नेवी हम पे नजर रखी हुई है, तो उन्होंने उस शिप का रास्ता बदल दिया, और उसके बाद वो सोमालियन पायरेट्स उस शिप को लेकर अपनी तट की ओर जाने लगे, मतलब सोमालिया की तरफ जाने लगे, ताकि वहां पर जाएंगे तो इंडियन नेवी उनके ओशन में नहीं घुस पाएगी। जिसके बाद इंडियन नेवी ने कई ड्रोन्स भेजे, और ये सारी फुटेज सामने आई कि जो कार्गो शिप है MV रुएन, उसके ऊपर बहुत सारे समुद्री लुटेरे हथियार के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी इंडियन नेवी ने जो ड्रोन्स भेजे थे
उस ड्रोन्स को वो सोमालियन पायलट्स ने मारकर नीचे गिरा दिया। फिर क्या था, हमारे मार्कोस कमांडोज को C-17 विमान की हेल्प से उस समुद्री जहाज पर उतारा गया जिस पर वो सारे लुटेरे थे। फिर हमारे मार्कोस कमांडोज ने उस ऑपरेशन में पूरे 40 घंटे लगा दिए, लेकिन ये बहुत ही कम समय था। सिर्फ 40 घंटे के अंदर ही उन सभी लुटेरों के ऊपर हमारे मार्कोस कमांडो काबू कर लिए और उन्हें बंदी बना लिए, और जो उस पर हॉस्टेजेस थे उन्हें छुड़ा दिया। फिर उसके बाद हमारी इंडियन नेवी ने 35 पायलट्स को उठाकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर बहुत सारे केस दर्ज हुए और उन पर केस चल रहे हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी इंडियन नेवी ने ये काम पहली बार ही नहीं किया है, बल्कि हमारी इंडियन नेवी ने कई बार लुटेरों से लोगों को बचाया है। एग्जाम्पल के लिए हमारी इंडियन नेवी ने एक बार 19 पाकिस्तानियों को बचाया था इन समुद्री लुटेरों से, और इन सभी अचीवमेंट्स के चलते आज पूरी दुनिया में इंडियन नेवी का बोलबाला है। सो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।